रेट्रोग्रेड का ये जो सेशन है ये बहुत लेंदी भी हो सकता है। इसी के लिए मैंने कोशिश करी कि जितना शॉर्ट मैं सिलेबस समझा सकूं उतना शॉर्ट समझाऊं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पूरा कवर करूं। क्वेश्चंस आपके सबके वेलकम है। आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए और पर्सनल टेक्निकल में अंतर करिए कि पर्सनल क्वेश्चंस ना हो तो बेटर है, ताकि आप सब कोई उससे कुछ ना कुछ सीख सकें और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्चुअली में हम किसको बोलते हैं? रेट्रोग्रेड प्लैनेट, आप जो दिनचर्या की भाषा में यदि हम बोले तो वो प्लैनेट ऐसा माना जाता है कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन असल में जीवन में कोई भी चीज पीछे नहीं जाती है। जीवन हमेशा आगे की ओर ही चलता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को हम क्या पीछा चलता हुआ एक प्लैनेट मानेंगे? बचपन में हम सब ट्रेन में जब चढ़ते थे जाते थे तो वो क्या होता था कि, और अभी कोरोना काल में वो सारी बातें और भी याद आ रही हैं, क्योंकि जब हम अपने घर में कन्फाइंड हैं तब, तो क्या होता था कि दो ट्रेन यदि आसपास आ रही है तो एक ट्रेन जल्दी चलती है और एक ट्रेन थोड़ी लेट चलती है। तो ऐसा लगता है कि जो धीरे चलने वाली ट्रेन है वो एक्चुअली में पीछे जा रही है, लेकिन क्या वो ट्रेन पीछे जा रही है? नहीं, वो ट्रेन भी आगे जा रही है, लेकिन क्योंकि स्पीड्स में अंतर है और एक इफेक्ट है, हम जहां बैठे हैं वहां से जो हम देख रहे हैं, वैसे हमको लग रहा है कि ये पास वाली ट्रेन जो है वो पीछे जा रही है। कोई आगे नहीं, कोई भी ट्रेन पीछे नहीं जा रही है। उसी तरह से यदि हम इस स्क्रीन को एक बार देखें तो आप देखिए, ये जो दोनों प्लैनेट हैं, ये अर्थ और ये मार्स, ये दोनों आगे ही बढ़ रहा है, कोई भी पीछे नहीं हो रहा है। और बीच में, ठीक बीच में जब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। अब जो कोई भी व्यक्ति धरती पर है या अर्थ पर बैठा हुआ है, वो कैसे देखेगा किसी प्लैनेट को, ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट को? वो जो है इस रेट्रोग्रेड प्लैनेट को ऊपर जब उसकी दृष्टि जाएगी तो उसको लगेगा कि ये मंगल ग्रह जो है वो एक लूप बनाते हुए आगे चल रहा है, यानी कि वो एक स्थान पर आया, रुका, पीछे मुड़ा, पीछे गया, फिर वापस आगे आकर अपना पथ आगे बढ़ाता है। तो ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो इसी तरह का काम करता है कि वो आगे बढ़ाता है। अब एक चीज और आप देखिए कि यहाँ पर ये, जहां ये डीप पॉइंट पे आता है, जहां ये घूम के वापस आता है एक जगह पे रेट्रोग्रेड में, उस स्थान पर ये दोनों आपस में इतने करीब हैं, इतने पास पास हैं। ठीक है, और इस जगह क्या होता है, अब आप उस स्थिति को वापस याद करिए जब वो रेट्रोग्रेड जा रहा था प्लैनेट, दो ट्रेन जा रही थी और उनकी जो स्थिति है वो क्या है। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप सामने वाले को देख भी सकते हैं, और आपको डेफिनेटली वो हवा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा महसूस होता है जब आप अकेले चल रहे होते हैं या कोई और ट्रेन साथ में या अलग स्पीड से नहीं चल रही होती है। सेम स्पीड से चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंट स्पीड्स में आपको हवा का और बाकी सारी चीजों का एक डिफरेंट तरह का की फीलिंग होती थी। तो उसी प्रकार जब प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपको जो उनका जो एहसास है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि वो दोनों प्लैनेट जो है वो साथ साथ बहुत करीब भी हैं। इसके कारण जो षड बल में एक बल कहा जाता है चेष्टा बल, वो चेष्टा बल जो है वो आपके चार्ट्स में रेट्रोग्रेड प्लैनेट को दिया जाता है, और वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि चेष्टा बल हो जाती है। चेष्टा का मतलब क्या? प्रयत्न करना। आप बहुत अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। फिर जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो एक और चीज, लोग बोलते हैं कि भाई ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन रखता है क्या? मेरी अनुभूति में यस, वो पास्ट लाइफ कनेक्ट करता है। वो किस तरह से पास्ट लाइफ को कनेक्ट करता है?
अब देखिए, हमारे को ऐसी तो स्मृति नहीं है, हमारे छठी सेंस तो इस तरह से डेवलप्ड नहीं है कि हम कोई भी कुछ भी बात करें या कुछ भी हो, तो हमको वो कभी-कभी सेंस ऑफ डेजा वू होता है कि हाँ, ये सिचुएशन मैंने कभी पहले देखी है। लेकिन जनरली हमको मालूम नहीं होता है। आज सपोज़िंग एक छोटी-सी बात है कि मैंने एक अलमारी साफ करनी शुरू करी, लैक ऑफ टाइम हुआ या कोई ऐसा कारण हुआ कि मैंने 3 खन किए, चौथा खन नहीं किया, और मुझे फिर जब मैं आऊँगी तो वो मुझे मालूम है कि मुझे वो अलमारी साफ करनी है। कहीं न कहीं नेक्स्ट डे वही बात खटकती रहेगी कि वो अलमारी का वो एक खन बाकी रह गया, वो ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। यदि नेक्स्ट डे भी नहीं कर पाए तो 2-3 दिन बाद भी वो चलेगा कि भई वो काम ख़त्म करना है। तो आप किसी जन्म में 2 जन्म, 2 12 जन्म, पता नहीं किस जन्म में कोई काम आपने शुरू किया होगा, वो ख़त्म आप नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आप आए हैं कि आपको वो काम ख़त्म करना है इस जन्म में। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो क्या काम है, क्योंकि आपके पास वो स्मृति नहीं है। लेकिन आपके जो इंस्टिंक्ट्स है, मतलब जो वायरिंग है, एनर्जी है, वो आपको डेफिनेटली उस तरफ अपने आप आपको लेती हुई जाएगी, और आपको उनका कुछ लेखा जोखा बकाया जो है वो डेफिनेटली पूरा करना पड़ेगा। यदि ये 6, 8, 12 में है, तो आपको उनके प्रति आपका कुछ अ, लेना-देना है जो आपको ख़त्म करना है। और ऐसी स्थिति में हमको कैसे मालूम पड़े कि क्या क्या वो करना है, किसको लेना-देना है, क्या लेना-देना है, क्या बकाया है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले वो उसका कारकत्व क्या है, उस ग्रह का कारकत्व क्या है, वो हमको देखना चाहिए। सेकंड, हमको क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि वो कहाँ जाके बैठा है, किस भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये दोनों तीनों चीज़ मालूम पड़ जाते हैं कि भैया हाँ, इसके साथ, ऐसी व्यक्ति के साथ लेना-देना है। फिर अब कैसे मालूम पड़े कि ये मंगल जो है वो क्यों वो ये मंगल क्या-क्या बताएगा, किन-किन इश्यूज़ बताएगा। यहाँ मैंने केवल 4 चीज़ 3-3 4-4 चीज़ें ली हैं जो बताने के लिए आप लोगों को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मंगल आपको दिखा सकता है कि यदि वो रेट्रोग्रेड है तो। सबसे पहले जब हम इस पर बात ही कर रहे हैं तो मैंने एक फ्री ई-बुक भी लिखी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो वो ई-बुक है, आप लोग जो जिन लोगों को वो ई-बुक चाहिए वो हमको व्हाट्सएप कर दें। ये हम खाली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है। आप व्हाट्सएप कर दें हमको, जिस नंबर पे हमने आप लोगों से के थ्रू आप आए हैं, वहाँ पर आपको वो ई-बुक हम फिर 2-3 दिन में आपको डेफ़िनेटली वो ई-बुक अवेलेबल करा देंगे। ओके, सो नाउ अब हम यदि यदि हम बात करते हैं कि क्या कारकत्व है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और हमें मालूम होना चाहिए, कालपुरुष कुंडली। कालपुरुष कुंडली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप जब भी चार्ट देखें, मोस्ट सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स, जैन बसीन बोलिए, अय्यर जी बोलिए, जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने समझा है, सब ने ये बात कही है कि आप काल पुरुष कुंडली को बिना देखे आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ब्रदर्स के बारे में देखना है, आपके भाई बहनों के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में देखना है, तो आपको मंगल देखना है, आपका तृतीय भाव देखना है, लेकिन आपको मिथुन राशि भी देखनी है। ठीक है, तो इसी को आधार बनाते हुए हम आगे आज बढ़ते हैं, और काल पुरुष कुंडली के अनुसार यदि हम मंगल को लें तो मंगल क्या दिखाता है? मंगल डेफिनेटली उसका कारकत्व क्या है? सबसे पहले वो ऊर्जा का दर्शाता है। आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उतना ही आप काम कर पाएंगे। यदि किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग है तो वो पर्सन डेफिनेटली मतलब अथक परिश्रम कर सकता है। लेकिन यदि किसी का मंगल दूषित है, पीड़ित है, या किसी तरह से वो वीक है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पूरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और लेथार्जी होगी उसको, बहुत बहुत जगह वो गिरने पड़ने की उसकी स्थिति आती रहेगी। लग्न यानी आप, लग्न
यानी ऊर्जा। काल पुरुष कुंडली का सबसे प्रथम भाव कौन सा है? मेष। मेष और वृश्चिक, इन दोनों का स्वामी कौन है? इन दोनों का स्वामी मंगल है। अब जो आपका जो प्रथम भाव है वो क्या बताता है? वो आपको बताता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को बताता है, आपके काम करने का ढंग बताता है। और अष्टम भाव क्या बताता है? आपके इनहेरिटेंस इश्यूज बताता है, आपके यदि हम अष्टम भाव को देखें तो वो सेक्सुअल इश्यूज भी बताता है, क्योंकि अष्टम भाव वो गुप्त स्थान है जहां जो भी हो रहा है वो पर्दों के पीछे या छुप के किया जा रहा है या सामने नहीं आ रहा है, तो वो उन सब बातों को भी दर्शाता है। तो ये सारी चीजें जो है मंगल आपको बताता है, और वक्री मंगल इन चीजों को डिफाइन भी करता है। अब जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो जब हम कोई भी वक्री ग्रह करते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, उसको कन्फाइन कर देते हैं या उसको इंटरनलाइज कर देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को मंगल के साथ भी लगाना चाहिए, या किसी वक्री ग्रह के साथ, यानी कि 5 आपका मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ, आप लोगों को क्या समझ आया इससे? कि डेफिनेटली मंगल इन सब के बारे में आपको बताएगा, और वक्री मंगल खास करके आपको इन चीजों को रिलेट करके समझाएगा, आपकी ऊर्जा को, आपके काम करने के ढंग को, आपकी सोच को। क्यों सोच को? क्योंकि मेष जो है आपकी बुद्धि को भी बताता है, आपके चेहरे को नहीं, वो शुक्र बताएगा, आपकी बुद्धि को बताता है। तो आप किस तरह से अपनी बुद्धि का यूज करते हैं वो भी आपको मंगल बताएगा। और आप किस कारण से जन्मे हैं वो आपका लग्न बताता है। तो मंगल बताएगा कि आपका लाइफ पाथ क्या है। तो जब वक्री है वो, उसको मालूम नहीं है, डायरेक्ट मंगल आपको डायरेक्टली बता देगा कि भैया यहाँ अपनी एनर्जी लगाओ। लेकिन वक्री मंगल है, इंटरनलाइज्ड है, उसका लाइफ पाथ डिफाइंड नहीं है। लेकिन 8th हाउस इंट्यूशन बताता है। तो आपके अंदर वो इंट्यूशन है। यदि मंगल आपका वक्री है तो आपके अंदर वो खिंचाव है कि आपका जो लाइफ पाथ है आप उसकी तरफ बढ़ सके। लेकिन उसके लिए क्या होता है? हमको एक कदम पीछे लेना पड़ता है, और हमको सोचना पड़ता है, और फिर हमको काम करना पड़ता है। अब उत्तर कलामृत जो है वो बहुत सुंदर किताब है, क्योंकि यदि किसी बुक में, क्लासिक में सारे यदि सारी हम यदि बोल सकें तो कि कारकत्व एक जगह दिए गए हैं तो वो उत्तर कलामृत है। उत्तर कलामृत बोलता है कि मंगल जो है आपको चोर बना सकता है, आपको सिपाही बना सकता है, या आपको सेनापति बना सकता है। हमको कैसे मालूम कि मंगल हमको सिपाही बना रहा है, चोर बना रहा है, या सेनापति बना रहा है? चोर तो डेफिनेटली, यदि कि मंगल में एफ्लिक्टेड है, दूषित है, प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, ये सारी चीजें। सिपाही का क्या काम है? कि आपको जो डू एज डायरेक्टेड, आपको बोला गया आप आगे बढ़िए, आप वो सारा काम करिए। आप आगे की नहीं सोच रहे हैं, भैया मुझे अभी इसने मुझ पर वार किया, मैं इस पर वार किया। रिएक्टिव नेचर जो होता है वो डायरेक्ट मंगल का होता है। किसी ने मुझे मारा, मैंने रिएक्शन में उसको एकदम करके वापस मारा। लेकिन यहाँ जो वक्री मंगल है वो एक कदम पीछे चलता है। वो देखता है कि इसने मुझे मारा है तो मैं भी इसको मारूंगा तो जरूर, लेकिन कैसे मारूंगा? या मैं उसको एक थप्पड़ मारी के ही वो ले लूंगा, सांस ले लूंगा, या मैं उसको अच्छे से मारूंगा। तो यहाँ सेनापति की बुद्धि काम आती है। यहाँ वो स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, एक कदम वो पीछे ले रहा है, और वो सोच रहा है कि भाई मुझे इसको किस तरह से उतारना है। वो एक बड़ी पिक्चर को माइंड में रखते हुए वो काम कर रहा है। हो सकता है वह स्वयं वो खुद भी ना मारे, वो उस पर कोर्ट केस ही कर दे, कोर्ट केस ऑफ कंटेम्प्ट, और फिर बाद में उससे अच्छे से बदला ले। तो यहाँ वो एक बड़ी पिक्चर को देख रहा है और प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहा है, उसको स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं। ठीक है, वक्री मंगल वो काम कराता है। मैंने देखा है कि यदि किसी के चार्ट में वक्री मंगल सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, देखिए आजकल यदि सप्तम, यदि मंगल यदि सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि आज का दिन, यदि आज
के वातावरण को लें तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति की, स्पेशली यदि हम D9 को भी फिर बाद में कंसिडर करें, यदि D9 भी थोड़ा सा खराब हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसका रिश्ता बहुत लंबे समय तक न चले। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन लेकिन यदि वक्री मंगल हो सप्तम भाव में, तो मैंने ये देखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है, यदि उसका डिवोर्स होता भी है और यदि उसका प्रॉब्लम्स आते भी हैं मैरिज में, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली अपने मैरिज में जो यदि डिसॉल्व भी करता है मैरिज, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा झमेले में नहीं जाता, बहुत डिग्निफाइड वे में एग्जिट करता है उस रिलेशनशिप से या उस मैरिज से। ठीक है, अब हम नाउ तो अब हम थोड़ा मंगल की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मंगल किस तरह से अपना कलर दिखाता है। आई थिंक मेरे इंटरनेट में इश्यूज आ रहा है, तो आप लोग मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, सो तो यहाँ 2-4 क्वेश्चंस हैं। तो यदि प्लैनेट एग्जॉल्टेड हुआ और वक्री हुआ, नीतू जी इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि प्लैनेट डेबिलिटेटेड हुआ और वो हुआ, तो क्या उसके क्या असर है, उस पर भी एक वीडियो है। क्या 6-8-12 में चेष्टा बलि हो जाता है, वो चेष्टा बलि ग्रह हो जाता है 6-8-12 में भी, तो वो 6-8-12 के रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली देगा। ठीक है, फिर ओके, इफ द लग्न is Ketu also there with Manglik? Okay. फिर if 7 lord is retrograde, ये तो हम लोग देखेंगे। हाउ डू वी कंसिडर द डिग्री ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट? तो नीलेश जी का ये क्वेश्चन था। आप जब मैं पूछूं बोलूं, आप लोग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके भी, तो वो भी वो रहेगा। ये क्वेश्चन की डिग्री तो हमको चार्ट में ही मालूम पड़ जाती है। यदि आप जेहोरा खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है किस डिग्री पे। नीलेश जी आप यहाँ देखिए, यदि हम मंगल की बात करेंगे तो आप जयललिता जी के चार्ट में देखिए, ये जो मंगल है ये आपको दिखाई देगा यहाँ रेट्रोग्रेड। देखिए 2 डिग्री पर है, 2.5-3 डिग्री पर है। यस मैम, बरोबर हाँ, बरोबर। तो रेट्रोग्रेड मंगल आपको क्या बताता है? रेट्रोग्रेड मंगल आपको बताता है डीप सीटेड इश्यूज। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अष्टम भाव के जो इश्यूज हैं कि ससुराल वालों के साथ या आपके पति या पत्नी के इनकम के साथ, या सेक्सुअल इश्यूज भी बताता है। ठीक है, एंगर इश्यूज मंगल आपको गुस्सा दिलाता है, तो रेट्रोग्रेड मंगल आपको वो भी आपको गुस्सा दिलाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट मंगल की तरह एकदम तब के आदमी ऊपर पर उठता है और फिर जल्दी तब जाता है और जल्दी उतर जाता है, ऐसा नहीं होता। जब मंगल आपका रेट्रोग्रेड होता है तो आपको आप में सहनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन जब आप फटते हैं तो आप ज्वालामुखी की तरह फटते हैं, और वो चीज ये दिखाता है। तो किसी छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा नहीं होंगे, जो कि बहुत स्ट्रांग या उग्र मंगल दे सकता है। इसमें आपको भाव और नक्षत्र
ये भी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है कि यदि किसी का मूल नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है, तो वो तो डेफ़िनेटली बहुत ही जल्दी, बहुत ही उग्र व्यक्ति होगा। और रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, तो जब फटेगा तो 2-4 लोगों को अच्छे से आघात करके ही फटेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की होती हैं, लेकिन जनरली वो मंगल जो है वो बहुत जल्दी एंग्री नहीं होता, लेकिन जब भी होता है, तो वो फटता है ज्वालामुखी की तरह। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका लग्न जो है वो आपको बताता है कि आपकी जीवन का आप क्यों आए हैं। हम सब यहाँ कुछ ना कुछ कर्म तो काटने आए हैं। तो वो उससे हमारे लग्न से मालूम पड़ जाता है कि मोटा-मोटा उसका जो कारण है वो क्या कारण है। और अ, वक्री मंगल जो जहाँ बैठता है, जो करता है, उससे हमको डेफ़िनेटली मालूम पड़ता है कि आपके लाइफ़ का डायरेक्शन क्या है। लेकिन इनको किसी को डायरेक्शन बताना पड़ता है। मैंने जनरली देखा है कि जो लोग वक्री मंगल होने के कारण और उनके लाइफ़ का जो डायरेक्शन है, यदि उनको नहीं समझ आता है, तो ऐसे लोग जो हैं, उनका तो ऐसे जो लोग हैं उनका बहुत बार मैंने ये बात देखी है कि वो व्यक्ति जो है वो डेफिनेटली एक एक डेफिनेटली तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। और फिर ऐसी स्थिति में उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके। तो अब हम ओके, यस, डायरेक्शनलेस भी बोल सकते हैं। उनको अपने इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अष्टम भाव आपके पूर्वाभास का है या आपके इंस्टिंक्ट्स का भाव है, तो आपको डेफिनेटली आपको उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करना आना चाहिए। आपको एक पॉज लाइफ में लेना आना चाहिए कि यदि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है और मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। वो मंगल आपको क्षमता, वक्री मंगल आपको वो क्षमता देता है कि आप सोच सकें, समझ सकें, स्ट्रैटेजाइज कर सकें, किसी चीज की भी प्लानिंग कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें। याद रखिए, ये सिपाही नहीं है, ये एक सेनापति है। तो ये आपको वो क्षमता दे रहा है, तो उसकी आपको डेफिनेटली पूरा उसका पूरा पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टिंक्ट्स को हमको ट्रस्ट करना आना चाहिए। केस हम लेते हैं जयललिता जी का। देखिए, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि यदि मंगल रेट्रोग्रेड है, तो वो क्या-क्या आपको दे सकता है। तो यदि आपका मंगल रेट्रोग्रेड है, तो जयललिता का मंगल, पहले तो हम देखें कि उनका लग्न जो है वो तृतीय भाव से आता है। तृतीय भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। तृतीय भाव आपके तृतीय भाव जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। तृतीय भाव जो है वो आपके एक्टिंग और ये सारी चीजों का भी भाव है। और तृतीय भाव जो है वो आपको ये भी बताता तृतीय भाव आपको ये भी बताता है कि आप आ, कितने स्ट्रांग है अपने स्ट्रैटेजाइजिंग में, क्योंकि तृतीय भाव अनकॉन्शियस करेज का भाव है। आपके साहस, आपका हुनर, ये सारी चीज आपके तृतीय भाव को बताती हैं। मेरे दृष्टिकोण से तृतीय, थर्ड हाउस को खाली लोग करेज बोल देते हैं, थर्ड हाउस को लोग खाली भाई बहन बोल देते हैं और वहीं उसकी छुट्टी कर देते हैं। थर्ड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हाउस होता है और मंगल को यदि वो उसका कार्यकत्व दिया गया है, तो एक कोई रीजन है उसके पीछे, वो आपकी ऊर्जा है। आप जहाँ अपनी ऊर्जा लगाएंगे वो भाव बढ़ेगा, वो एक उपचय भाव भी है। अब इनका जेमिनी लग्न आता है। ठीक है। वो कम्युनिकेशंस बताता है, वो आपको बताता है कि आपका इंटेलिजेंस कैसा है, और साथ ही ये वक्री ग्रह जो है ये जो थर्ड हाउस या जेमिनी जो है लग्न, वो ये भी बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। ओके। तो क्रिएटिविटी भी बताता है। फिर हम जयललिता के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड,
क्योंकि हम सबको मालूम है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। वो स्टेट टॉपर रही हुई हैं अपने टाइम में। 16 साल की उम्र की थी तब उनकी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और माँ ने बोला कि भई तुमको घर चलाने के लिए एक्टिंग करियर में जाना पड़ेगा, लेकिन उनको कहाँ जाना था? उनको लॉयर बनना था। मंगल आपको डायरेक्शन लाइफ का दे रहा था उनको, उनको लॉयर बनना था। यदि उनका मंगल वक्री है तो उनको सोच समझ है कि उनको किस तरह से प्लानिंग ये सब करना है, और लॉयर्स की वो शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन उनको उनकी मदर ने एक्टिंग करियर में ही उनको भेजा। फिर यदि हम अ, देखें तो उनकी मदर ने क्यों? क्योंकि भाई बहनों को भी बड़ा करना था। थर्ड हाउस में बैठा है, भाई बहनों के प्रति उनका कुछ ना कुछ था देना देना, तो उनके लिए उनको काम करना पड़ा। कौन सी राशि में बैठा है? सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि कालपुरुष कुंडली की पंचम भाव है, वो आपकी क्रिएटिविटी को बताता है। लेकिन कौन से नक्षत्र में बैठा है? मघा नक्षत्र में बैठा है। और मघा नक्षत्र आपको रॉयल्टी बनाता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको पावर एंड पोजीशन दिलाता है। अब ये कौन से भावों को दृष्ट कर रहा है? ये अपने ही भाव, षष्टम भाव, शत्रु के भाव को दृष्ट कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जनरल है, ये सोच समझ के वार करता है, ये तुरंत के तुरंत वार नहीं करता है। एक आध दो इंसिडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या होता था? अभी भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर पेट्रियार्कल, मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। उस समय, उनके समय में और भी ज्यादा थी। तो जैसे जब भी कोई सीनियर एक्टर्स आते थे, चाहे वो जेमिनी गणेशन हो, क्योंकि ये तमिल इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री में बिलोंग करती थी, और एमजीआर हो, ये सब हो, तो उन लोग पूरा का पूरा यूनिट खड़ा हो जाता था और वो डिमांड करते थे कि भैया पूरा का पूरा यूनिट खड़ा हो। ऐसे में क्या होता था कि वो मेरी आवाज ठीक नहीं है? ओके। तो तो ऐसे में शतिबा जी, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता था कि वो लोग, अम, ये बात जो है उनको बहुत खटकती थी, लेकिन वो उसका कुछ उपाय नहीं कर सकती थी। ठीक है? क्योंकि इंडस्ट्री नॉर्म्स थे, उनको करना पड़ता था। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट हाउस, मैंने आप लोगों को बोला, आपको स्मृति भी देती है, आपको विस्मृति नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? उन्होंने याद रखा इन सारी बातों को, और उन्होंने समय आने पर उसका भी बदला निकाला। कैसे निकाला? उन्होंने एमजी अपनी अपनी जो उनके जो दत्तक बेटे थे, उसको उसका विवाह जो है वो जेमिनी गणेशन की ग्रैंड डॉटर से किया, और बोला कि भैया मैं तो लड़के वाली हूँ, तो उनको तो मेरा सम्मान करना ही पड़ेगा। और वो खुद बैठी रहती थी और सामने उन लोग खड़े होकर उनसे बात करते थे। तो वो देखिए, वो कितने सालों पुरानी खुन्नस उन्होंने अच्छे से निकाली, हंसते हंसते निकाली। ये रेट्रोग्रेड मार्स की खूबी है। और यहाँ पर तो ये रेट्रोग्रेड मार्स और भी बली हो गया है, क्योंकि ये थर्ड हाउस में है, वो उस भाव का कारक है, उपचय भाव में है, और साथ ही वो एक बहुत ही रॉयल नक्षत्र में बैठा है। तो वो लोगों का जो भी हशर करेंगी वो बहुत रॉयली करेंगी वहां से बैठ के। ये षष्टम भाव अपने भाव को भी देख रहा है। षष्टम भाव आपका रोग रिपु ऋण का है। तो रिपु का भी संहार उन्होंने सोच समझ के अच्छे से किया। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि उनका जो मंगल जो है वो आपके मांगल्य को भी बोलते हैं, और सेक्सुअल इश्यूज का भी हम बोलते हैं, तो रिलेशनशिप्स के बारे में भी बोलते हैं। एमजीआर के साथ उनका जो रिलेशन था वो बहुत वेल नोन था ऑल ओवर द वर्ल्ड, यदि हम बोलना चाहें तो। लेकिन एमजीआर ने उनको वो एक स्टेटस, जो लीगल स्टेटस है, वो नहीं दिया। एमजीआर के साथ भी उन्होंने अच्छे से शत्रुता निभाई, और बहुत अच्छे से। इनफैक्ट जब एमजीआर हॉस्पिटलाइज थे तो उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि एमजीआर बाहर गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। इस तरह से उन्होंने, और एमजीआर ही थे जो जिन्होंने उनको पॉलिटिक्स में फिर उनको लेकर आए थे। लेकिन
उन्होंने सोच लिया था कि यस, इफ समबडी हैज़ यूज्ड मी, मैं भी उनका उपयोग करूँगी, लेकिन आराम-आराम से। सो ये जो सारी सोचने वाली बातें हैं ना, ये सारा चीज़ आपको मंगल देता है। यदि मंगल यहाँ 3rd हाउस में है, फिर वैसे ही यदि मंगल आपका किसी का 4th हाउस में हो, रेट्रोग्रेड मंगल, तो ऐसा व्यक्ति यदि किसी लैंड में इन्वेस्ट करेगा, तो बहुत सोच समझ के करेगा, या उसका जो अपने माता के प्रति होगा, वो बर्ताव भी बहुत नपा-तुला होगा, या वो उनको सजेशंस देने में भी बहुत सोच समझ के और फिर सही डायरेक्शन देने में सक्षम होंगे। सो ये जो मंगल है, ये उनको सोचने का, समझने का पूरा समय दे रहा था। अब वापस देखिए, ये इनका मंगल कहाँ देख रहा है? ये इनका जो मंगल है, वो देख रहा है उम, दशम भाव को। दशम भाव क्या है? करियर है। वो उनको ये लालसा देता है कि अपने करियर में टॉप मोस्ट बने और स्ट्रैटेजिकली अपने करियर में आगे बढ़े। और जैसे-जैसे उन्होंने अपने आप को ट्रस्ट किया, अपने आप में उनमें एक क्षमता आई, या हम मैं बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आता गया, वो अपने करियर का उनका पाथ अपने आप खुलता गया, वो उन सीढ़ियों को यूज़ करते हुए एकदम अपने करियर में आगे बढ़ती गईं। अब ये बात भी है कि 5th लॉर्ड 10th हाउस में एक्सॉल्टेड है, तो उनको पॉलिटिक्स में जाना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो मंगल से भी दृष्ट है। उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने थे। और अपने पॉलिटिक्स में भी उन्होंने उन्हीं लोगों का प्रयोग किया, ये बोलना गलत नहीं होगा कि उन्होंने लोगों का प्रयोग किया, जो उनको ऊपर तक ले जा सकते थे, और जब उन लोगों का उनके जीवन से जो काम था वो खत्म हो गया, तो वो उनका साथ आराम से छोड़ के आगे निकल गई। उनको उस बात का कोई लेश मात्र कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत भी किया। ये बात समझिए कि एक स्टार, क्योंकि 3rd हाउस आपके क्रिएटिव पावर्स को बताता है, वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस से लेकर एक अम्मा, जिसको साउथ में लोग उनको बोलते हैं। इनफैक्ट जब उनकी डेथ हुई थी, तो पूरा 4 दिन तक बंद था तमिलनाडु। अम्मा के नाम से वो फेमस थी, लोग पागल थे उनके पीछे। वो जर्नी उनके लिए ईज़ी नहीं रही होगी, लेकिन वो जर्नी उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ और अम, बहुत ही सोच समझ कर अ, उसको प्लान आउट करने के बाद उन्होंने वो आगे बढ़ाई थी। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जो है मंगल के बारे में हम देख सकते हैं। अब यही सपोज़िंग ये मंगल उनका 5th हाउस में, किसी का 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे हो सकते हैं ऐसे कि वो बहुत प्लानिंग करें या बहुत दूर की सोचें, या वो जो भी काम करें उनको कुछ थोड़ा-सा पुश चाहिए, लेकिन एक बार जब उनको एक पुश मिल गया, उनको एक डायरेक्शन मिल गया, तो वो डेफ़िनिटली उसमें बहुत आगे बढ़ते जाएँगे। या आपके दादाजी ऐसे हो सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे मेरे ग्रैंडफ़ादर तो बहुत दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे, वो सोच समझ के काम करते थे। देखिए आपका कहीं मंगल 5th हाउस को, रेट्रोग्रेड मंगल तो नहीं देख रहा है, या रेट्रोग्रेड जुपिटर तो नहीं देख रहा है आपके 5th हाउस को। यदि रेट्रोग्रेड मंगल किसी का 6th हाउस में हो, तो ऐसी स्थिति में ये रेट्रोग्रेड मंगल जो है, वो आपको आपके ऑफ़िस में आपका लोहा मनवा कर ही रहेगा। आपके काम में लोग छोड़ के भाग जाएँगे, लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यदि 7th हाउस में है, तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि ऐसा जो रेट्रोग्रेड मंगल है, वो 7th हाउस में आपका विच्छेद दिला सकता है, लेकिन झगड़ा-झमेली के साथ नहीं दिलाएगा। वो आराम-आराम से आपको बोलेगा कि प्लीज़ लेट्स पार्ट विथ पीस, आपके पार्टनर्स के साथ, कोई भी पार्टनर्स के साथ। अष्टम भाव का रेट्रोग्रेड मंगल मांगल्य में प्रॉब्लम देता है, और इश्यूज देता है आपके आपके जो आपको मिलने वाला है आपके पितरों पूर्वजों से, या उन इश्यूज में भी प्रॉब्लम दे सकता है। और साथ ही यदि ये बहुत स्ट्रांग हो, तो विभत्स सेक्सुअल इश्यूज भी दे सकता है ऐसे व्यक्ति को, और मैंने ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके चार्ट्स में देखा है। 8th हाउस 9th हाउस का यदि मंगल हो, तो आपके गुरु या आपके पिता वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति होंगे, चीज़ों को जो है
लॉन्ग टर्म बेसिस पर सोचने की आदत होगी और फिर कुछ काम करने की आदत होगी। या आप कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, कुछ भी सीखना चाहेंगे तो वो आप लॉन्ग टर्म में इसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे, इसमें आपको कितनी ऊर्जा डालनी चाहिए, किस प्रकार से अपना काम करना चाहिए, वो सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। 10th हाउस में तो ऑलरेडी मंगल दिग्बली हो जाता है और वहाँ चेष्टा बलि भी हो जाता है। तो किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि आपके काम से आपको दूर निकाल सके। और आप अपने काम में भी इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको समझ में आएगा कि भैया सामने वाला ये बात कर सकता है, ये काम कर सकता है। मैं सोच समझ कर आगे बढ़ूँ। एकादश भाव आपके संगठनों का भाव है। आप कैसे संगठन में आप जुड़ते हैं। तो आप रैंडमली किसी चीज़ के लिए या किसी भी ग्रुप को जॉइन करने के लिए आप हाँ नहीं बोलेंगे। आप सोचेंगे कि क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा? क्या मैं इससे कुछ काम कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें कोई अपना योगदान दे सकता हूँ? तो ही मैं इस सारे ऐसे संगठन को जॉइन करूँगा या मेरा इससे कोई राब्ता रखूँगा। यदि द्वादश भाव का मंगल हुआ रेट्रोग्रेड तो वापस वो आपको झगड़े झमेले से तो बचाएगा ही, है ना? क्योंकि लेकिन वो आपको सेक्सुअल इश्यूज दे सकता है। वो आपको हो सकता है कि आपकी सारी एनर्जी जो है वो लोगों की सेवा करने में ही लगा दे या आश्रम में लगा दे या फिर वो आपकी एनर्जी कहीं हॉस्पिटल में लगा दे। ऐसा व्यक्ति यदि सर्जन बनता है तो वो बहुत अच्छा सर्जन बनता है क्योंकि वो हॉस्पिटल से आपको वो मंगल जोड़ रहा है। वहां उसकी एनर्जी बहुत अच्छे से यूज हो जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति के पास अपने स्पाउस के साथ झगड़ा करने का समय नहीं होता है क्योंकि मंगल जो है वो सर्जरी को भी बताता है। तो सारे कारकत्व मिलने के कारण वो बहुत आपको हेल्प कर देता है वहां पर। लग्न पर यदि मंगल वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को धक्का मार मार के काम करवाना पड़ता है। या लग्नेश भी यदि मंगल हो और वक्री हो तो उस ऐसे व्यक्ति को धक्का मार के काम करवाना पड़ता है, लेकिन एक बार यदि वो व्यक्ति काम शुरू कर दे तो फिर वो रुकता नहीं। फिर यदि द्वितीय भाव में, क्योंकि इसको सर्कल को हम कंप्लीट करें, तो फाइनली यदि द्वितीय भाव का यदि मंगल हो और वो वक्री हो तो ऐसी स्थिति में ये वक्री मंगल जो है वो आपको, थैंक यू सो मच नेहा। आप लोग और भी कोई चाहें तो अपना यदि आपके कमेंट्स किए, आप लोगों के चार्ट में यदि ऐसा मंगल है और यदि ये इस तरह से काम कर रहा है क्या, वो डेफिनेटली लिख के बताएं चैट बॉक्स में। यदि सेकंड भाव का मंगल हो और वो वक्री हो तो आप जब बोलेंगे, आप कुछ घर के फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आप सोचेंगे तो आप डेफिनेटली उस विषय पर गहन चिंतन करेंगे कि आगे, थैंक यू, आप आगे उस पर किस तरह से आपको प्लान आउट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स आते रहें आपके पास वापस। आप उस पे अपना दिमाग डेफिनेटली लगाएंगे, अपनी एनर्जी डेफिनेटली लगाएंगे। तो अब अ, तो हम ये देखते हैं कि थैंक यू। मंगल अगर सेकंड हाउस में चलित में, वो थर्ड हाउस, जी, चलित कुंडली जो है वो मैं नहीं देखती, लेकिन क्योंकि केपी में चलित देखा जाता है या भा चलित देखा जाता है और सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं कि हाँ चलित का होता है। और जैसे जेम्स ब्राहा जो इंग्लिश मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने शुरू करी थी और फिर बाद में वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो, लेकिन वो बोलते हैं कि संतनम जी भी ये बात बोलते थे कि चंद्र कुंडली आप देख सकते हैं और आपको देखनी चाहिए। तो वो ऐसी स्थिति में वो दोनों भावों का प्रभाव देता है। ओके, 12th वाला राइट है, थैंक यू। रेट्रोग्रेड मंगल यदि डेबिलिटेटेड हो जाए तो क्या वो डेबिलिटेशन के सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग कर देता है? ओके, अ नाइस क्वेश्चन हियर। यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट्स को एक कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड अलग चीज है और अ, जो डेबिलिटेशन है वो अलग चीज है। डेबिलिटेशन का मतलब है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको चेष्टा बल मिल जाता है तो आप डेफिनेटली काम कर तो आप काम कर लेते हैं। और
डेबिलिटेशन का मतलब ये भी हुआ कि वो नीच का हो गया, और रेट्रोग्रेड यानी वक्री दिख रहा है या आपको, या वो वक्री है, तो उसमें ऊर्जा कम है लेकिन उसका काम करने का मन है, वो काम करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति काम कर ही लेता है क्योंकि जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, अब ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और रेट्रोग्रेड मर्करी। अब ये किसी ने पूछा कि यदि रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड हो तो क्या वो उनकी आयु कम हो जाती है क्या? जयललिता 2016 में उनकी डेथ हुई थी, तो आयु तो मुझे नहीं लगती है कि उनकी कम थी, और उनका जो लग्नेश है वो डेबिलिटेटेड, वो रेट्रोग्रेड है। तो लग्नेश यदि रेट्रोग्रेड हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका आयु पर असर पड़ता है, लेकिन हाँ, अम, उससे आपके थॉट प्रोसेस में इसके लिए उनके फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये रेट्रोग्रेड मर्करी है। मर्करी, अब इसी इसी विषय पर हम आगे बढ़ते हैं कि मर्करी आपके किन किन भावों का स्वामी है। मर्करी उनका हमारा काल पुरुष कुंडली में तृतीय भाव यानी कि मिथुन, और षष्ठम भाव यानी कि कन्या राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी माना गया है। मिथुन राशि आपको क्या क्या बताता है? मिथुन राशि आपके कम्युनिकेशंस के बारे में बताता है। मिथुन राशि जो है वो आपके किस तरह से आपके सोच विचार उसके बारे में बताता है, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है, और ये बताता है कि आप चार लोगों के सामने, जब एक बड़े प्लेटफॉर्म, और जो बड़े बोलते थे ना, चार लोगों के सामने बात करने का सलीका आना चाहिए, वो आपको बुद्ध देता है। और बुद्ध आपका कैसा है वो बताता है कि भाई अम, किस तरह का हमारा अ, जो बोलने का ढंग है या सोचने का ढंग है वो क्या होगा। बुध आपके सोचने की शक्ति को भी बताता है। जनरली जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, यदि किसी का बुध वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को ना, क्योंकि थर्ड हाउस आपके लर्निंग का भी हाउस होता है, बुध आपके स्मरण शक्ति के, आपको सोचने का और पढ़ाई करने का, वो एक छोटा-सा बालक भी माना गया है या युवक माना गया है या एक राजकुमार माना गया है। तो उन उस समय उनको क्या करना है? विद्या अध्ययन करना है, और ये विद्या अध्ययन करने के समय क्या होता है, जिसका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको समझने की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन यदि किसी का बुध वक्री है, तो मैंने ये देखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो जनरली क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर का एक घिसा-पिटा यदि स्टाइल है, तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति हार न माने ना, तो ये भी मैंने देखा है कि वो अपनी एक प्रणाली बनाएँगे। वो सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे, अपनी एक प्रणाली बनाएँगे, और फिर इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे उस सब्जेक्ट पे कि वो 4 लोगों को आराम से पढ़ा दें, और पढ़ाते भी हैं। दे आर गुड एट इट। ये वक्री बुद्ध का एक बहुत सुंदर जो है वो काम है। कम्युनिकेशंस, क्योंकि वो तृतीय भाव का स्वामी है। तो कम्युनिकेशन को लेकर वो बुद्ध जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बताता है आपके। लेकिन लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी वक्री जाता है बुध, लोग हमेशा बोलते हैं अरे मेरे टिकट खो गए। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में तो रेट्रोग्रेड मर्करी बेचारा बदनाम है कि नाउ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू गो हेवायर, हमारे ट्रैवल प्लान्स खराब होंगे। नहीं, बुध हर चीज जल्दी जल्दी करता है, लेकिन जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, आप और मैं दिन में तो दिन भर काम करते हैं, और हमको एक पॉज क्यों चाहिए होता है, हमको रात को एक ब्रेक क्यों चाहिए होता है, काम से अपने क्यों चाहिए होता है? टू रिजुविनेट। एनर्जी, या एनर्जी के लिए, एनर्जी क्योंकि के फिर लिए, से काम कर सके उसी ताकत से, क्योंकि हम फिर फिर से काम कर सके उसी एनर्जी से। फिर से काम कर सके उसी एनर्जी से ना, तो यानी कि हमको रीस्टार्ट करने के लिए एक पॉज चाहिए ना, जी। हमको एक पॉज चाहिए ताकि हम रीस्टार्ट कर सकें। जब भी आप गाड़ी पे ब्रेक, कहीं भी आपको रुकना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है, तो आप एक ब्रेक देते हैं और फिर धीरे धीरे अपने गियर को आगे बढ़ाते हैं गाड़ी के, है ना।
तो उसी तरह कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट यदि ट्रांजिट में है तो आपको क्या बोल रहा है? ट्रांजिट में यदि कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो बोल रहा है कि भैया 1 सेकंड के लिए आप शांत हो जाओ, शांत होके सुनो कि क्या बोला जा रहा है, और उसके बाद आप उस पर एक निर्णय पर आओ। लेकिन हम लोग क्योंकि डेली की अवस्था में है, तो ऑब्वियसली हम लोग बर्नआउट की ओर तो जाएंगे ही जाएंगे। हमने कुछ भी सुना, कुछ भी कहा, और हम उसको फटाक से हमने उसको रिप्लाई कर दिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन तो होना ही है, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रीथिंक, रीअंडरस्टैंड, रीस्टार्ट, रिजुवेनेट। सोचिए, एक बार एक स्टेप पीछे लेके सोचिए, एक स्टेप पीछे लेके एक मौन बनाएंगे, एक पॉज लाइए उस समय। यदि हम वैसा करते हैं और रीचेक, रीइवैल्यूएट, ये सारी चीजें हम यदि करते हैं, तो वो रेट्रोग्रेड मर्करी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आपने उसका जो गंतव्य था या उसका जो करने का आपके लाइफ में था, जिस भी भाव में आपके लिए वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो उस जगह आपको ये समझा दिया है, आपने वो काम कर लिया, उसका कार्यकत्व आपने पूरा कर दिया है। आपके घर में कोई आया, किसी ने झाड़ू पोछा करना है, वो आए, टाइम से आके करके चले गए, आप उसके पीछे फिर भागेंगे नहीं, क्योंकि उसका काम ओवर हो गया। लेकिन यदि नहीं किया उसने वो काम, तो आप ये लेडीज हैं, लेडीज फोन करते ही रहेंगी, कब आ रहे हो, क्या आज क्यों नहीं आया, या आपका यदि पियोन नहीं आया है, तो आपको उसी दिन 4 काम होगा और आप 4 फोन करेंगे कि भैया आज तू आया क्यों नहीं, मेरा तो ये काम बाकी था, क्योंकि वो काम जिसका था उसने पूरा नहीं किया, रेट्रोग्रेड हुआ है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक पीछे जाएं, एक स्टेप पीछे जाएं, सोचें, समझें और फिर वो काम करें। ट्रांजिट के लिए ये बात मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। मर्क्यूरी 6th हाउस का भी है, कारकत्व है उसका। तो यदि मर्क्यूरी का कारकत्व 6th हाउस से हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि 6th हाउस अर्थ स्थान बन जाता है। ठीक है, अर्थ स्थान यानी आपके पैसे का वो है। मर्करी नेचुरल काल पुरुष कुंडली में वर्गों में ही वो एग्जॉल्टेड होता है, और ऐसी स्थिति में वो आपको बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग देता है। यदि रेट्रोग्रेड है तो वो व्यक्ति जो है ना, वो पैसे के मामले में बहुत स्ट्रांग होगा, वो अपने अकाउंट्स बहुत स्ट्रेट रखेगा कि मेरा कितना, वो कंजूस नहीं होता है। वो हम बाद में यदि समय रहा तो हम वीनस को लेंगे और तब हम बात करेंगे। ऐसा व्यक्ति कंजूस नहीं होता है, जिसका जो रेट्रोग्रेड मर्करी होता है वो कंजूस नहीं होता है, लेकिन वो डेफिनेटली देखता है कि यदि मेरा 1 रुपए में काम होता है तो मैं 1 रुपया 25 पैसा या ₹1.25 किसी को दे के अपना अब बेवकूफ नहीं बनूंगा। और इन टाइम्स ऑफ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको डेफिनेटली एक रेट्रोग्रेड मर्करी वाले व्यक्ति से डेफिनेटली सजेशंस लेना चाहिए। उनके पास जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड मर्करी आपके फाइनेंस को बताता है। पैसा जितना खर्चा करना इंपॉर्टेंट है, उतना बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। ये चीज तो ये चीज जो है वो रेट्रोग्रेड मर्करी पे बहुत लागू होती है, कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। ठीक है, और अब मैंने आप लोगों को बोला कि अ, जो रेट्रोग्रेड मर्करी है वो बोलने पर बहुत ध्यान देता है। तो जो आदमी बोलने पर बहुत ध्यान देगा, अपनी वाक शक्ति को सोच समझ कर प्रयोग करेगा, वाक शक्ति का प्रयोग, तो ऐसी स्थिति में वो डेफिनेटली किसी को भी उम, वो लोगों को का जो मनोबल है, वो कभी भी गिराने की कोशिश नहीं करेगा। यदि ये अफ्लिक्टेड नहीं है तो, यदि अफ्लिक्टेड है तो करेगा, लोगों का मनोबल करेगा, या ऐसे कुछ माइंड गेम्स खेलेगा कि लोग हताश हों। लेकिन यदि ये रेट्रोग्रेड मर्करी है और शुभ दृष्टि से ग्रस्त है, या शुभ प्लैनेट्स इसको देख रहे हैं, तो ये कोशिश करेगा कि जिससे भी बात करे, अच्छी बात करेगा और उसका मनोबल बढ़ाएगा, उसको मोटिवेट करेगा। तो रेट्रोग्रेड मर्करी की ये बहुत सारी खूबियां हैं कि वो लोगों को
मोटिवेट करता है, वो लोगों को कि कम्युनिकेशन को बढ़ाता है और सही करता है और लर्निंग डिसऑर्डर्स देता है, लेकिन बाद में वही लर्निंग डिसऑर्डर्स को यदि हम चेष्टा करें, क्योंकि चेष्टा बली है, यदि वो व्यक्ति चेष्टा करता है तो वो सीख भी जाता है और लोगों को भी, 4 लोगों को भी सिखाने में सक्षम होता है। दिवाकर जी, आप प्लीज एनोटेट ना करें। फिर एक चीज यदि हम कवर कर लें कि रेट्रोग्रेड मर्करी जो द्वादश भावों में कैसे फल दे सकता है। दिस इज सब्जेक्ट टू डेफिनेटली कि कौन से नक्षत्र में, कौन से राशि में, कौन से भाव में, तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन नक्षत्र और राशि को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि किसी का लग्न पर बैठा हुआ है, अब लग्न में जो बुध है, हम सब जानते हैं कि वो दिग्बली होता है, बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है यदि बुध लग्न पर बैठ जाए तो। अब यहाँ पर उसको चेष्टा बल भी मिल गया, वक्री है, उसका दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा, सोचेगा, समझेगा और हमेशा नफा नुकसान अपने जीवन में एकदम सोच के चलेगा कि मेरा आज किस चीज से मेरा नफा होगा और किस चीज से नुकसान होगा, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि वो लग्नेश भी हो गया तो ऐसा व्यक्ति भी सोचेगा कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, इसमें मेरा फायदा है कि नहीं है। जयललिता के चार्ट में बुध है, वो उनका लग्नेश है और नवम भाव में बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स में जाने से पहले उन्होंने सोचा ही होगा, ये किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरा नफा नुकसान इसमें क्या है क्या नहीं है, किया होगा उन्होंने, तभी वो पॉलिटिक्स में 40 इयर्स तक सरवाइव कर पाई। फिर यदि हम द्वितीय भाव में लें, यदि द्वितीय भाव आपके स्पीच यानी बोलने का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके पढ़ने का भाव है, तो जैसा मैंने बोला कि आप शुरू में नहीं पढ़ पाएंगी, हर चीज नहीं पढ़ पाएंगे, हर चीज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपने प्रयत्न किया, आपने चेष्टा करी और आप एकदम एक प्रणाली अपनी आपने पढ़ाई के लिए या फाइनेंस के लिए एक डिफरेंट प्रणाली आपने बनाई, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपके फाइनेंस कमाने का भी दिखा रहा है, तो आप किस तरह से आप कमाएंगे उसके लिए आपने एक अलग ही शैली बनाई है और वो आपके लिए बहुत सुंदर काम करेगा, लेकिन उसके लिए चेष्टा बली है। तो वो आपको डेफिनेट, एक सेकेंड, मेहनत करवाएगा, बिना मेहनत करे वो आपको नहीं अ, देगा। थर्ड हाउस का यदि मरकरी है तो थर्ड हाउस का जो मरकरी है वो आपको आपके बात करने में, या लोग बहुत रैशली स्टेप्स ले लेते हैं, लोग बहुत रैशली बोल देते हैं, सोच समझ के बोलेंगे आप। अ, आगे कुछ भी बोल्ड स्टेप लेने से पहले आगे पीछे देखेंगे कि ये सही स्टेप है कि नहीं है। ये देखिए आप, रेट्रोग्रेड मर्करी उनके थर्ड हाउस को भी देख रहा है जयललिता जी के, वो एक्सट्रीम प्लानिंग के हिसाब से आप विकिपीडिया पढ़िए या आप उनके जीवनी के बारे में पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कितना प्लानिंग उनका उनके लाइफ में था। इसी के लिए उनका रेट्रोग्रेड मर्करी और रेट्रोग्रेड मार्स डेडली कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। फिर यदि फोर्थ हाउस में मर्करी रेट्रोग्रेड है, आपको कुछ भी घर के बारे में सोचना है और फोर्थ हाउस आपका बैंक है, तो आपके बैंक बैलेंस को आप किस तरह मैनेज करेंगे, आपके घर की सिक्योरिटी इश्यूज को आप किस तरह मैनेज करेंगे, वो भी आपको बहुत स्ट्रांगली आपके चार्ट में दिखाई देगा। हमारे पास समय कम है, यदि आप बोलें तो मैं इसको ही कंटिन्यू करूं या वीनस को ले लूं, आपके सुझाव जो आप बोले। मर्क्यूरी कंप्लीट कर दीजिएगा मैम, मर्क्यूरी कंप्लीट कर दीजिएगा। मैडम प्लीज कंटिन्यू। ठीक है मैडम प्लीज कंटिन्यू। जी, यस मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो यदि आपका पंचम भाव में मर्करी रेट्रोग्रेड है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मर्करी है
वो आपके बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुद्धिमत्ता देता है कि आपके बच्चे हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हो, या बोलने से पहले लोगों को बोलेंगे अरे सोच समझ के बोलो, कुछ ऐसे नहीं बोलो। तो वो चीज़ उनके के अंदर दिखाई देगी आपको, वो झलक आपको उनके अंदर डेफिनेटली दिखाई देगी। 6th हाउस का यदि मर्करी रेट्रोग्रेड है तो ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी मतलब आंख नींद में आप उसको यदि हिला के बोलेंगे ना कि ये कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है आपने, या आपने ये पैसे कहाँ लगाए हैं, किसका कितना बाकी है, अकाउंट्स, वो मुंह जबानी भी शायद उसको अकाउंट्स याद रहेगा, मैथ्स में बहुत अच्छा होगा। और यदि वो किसी कंपनी का अकाउंटेंट है तो लोग उससे इसके लिए त्रास्त होंगे कि भैया हर चीज में हिसाब मांगता है, 5 रुपए का भी हिसाब मांगता है, वो हिसाब किताब में बहुत अच्छा होगा। इस पर भी यदि आप लोगों के किसी के अनुभव हैं तो डेफिनेटली शेयर करें, तो इससे मजा आता है, सबको पढ़ने को मिलता है तो सबको लगता है, दिखाई देता है। फिर संजय जी रिकॉर्डिंग हम धीरे सुस्ते डाल ही देंगे यूट्यूब पे, लेकिन समय लगेगा क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में, आदि करने में भी हमें समय लगता है। फिर जब आपका सप्तम भाव का मरकरी होता है रेट्रोग्रेड, सप्तम भाव में वो कुमार अवस्था में है, रेट्रोग्रेड मरकरी है। मरकरी तृतीय भाव का भी कालपुरुष कुंडली में स्वामी होता है, तो आपके दोस्तों को बताता है। तो जिस तरह का आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं उसमें एक फ्रेंडशिप की इशू होनी चाहिए, और आपका मन है कि आपका कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपके बिना बोले भी आपको अच्छे से समझ सके। तो वो जो एक फ्रेंडशिप की जो वैल्यू होती है कि बहुत लंबे अंतराल तक यदि आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है तो बहुत आप किसी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, और बहुत वहां पर शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। इस तरह की पार्टनर की आपको चाह है। अष्टम भाव का मरकरी आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, आपकी सोच जो है वो अध्यात्म की ओर डेफिनेटली ले जा सकता है। नवम भाव का जो मर्करी है यदि रेट्रोग्रेड है तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है पढ़ाई में, फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो डायरेक्ट मर्करी है वो आपको मीमांसा भी करा देता है। डायरेक्ट मर्करी यदि आपका नवम भाव में बैठा है तो आप फिलोसफी अच्छे से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मर्करी है वो आपको बता सकता है कि आप किस तरह से आप मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कोई एमकॉम कर सकता है, कोई एमफिल कर सकता है, ये सारी चीजें लोग कर सकते हैं। और रेट्रोग्रेड मर्करी, यस, बहुत सुंदर ये क्वेश्चन था कि यदि मर्करी रेट्रोग्रेड हो तो क्या वो डुप्लिसिटी देता है या मल्टीप्लिसिटी देता है? हाँ, यदि मर्करी रेट्रोग्रेड है तो वो मल्टीप्लिसिटी देता है, क्योंकि मर्करी अपने आप में ही मल्टीप्लिसिटी देता है, और रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसका वो गुण और बढ़ जाता है। दशम भाव का मरकरी हो तो ये मरकरी भी मुझे बहुत पसंद है, दशम भाव का रेट्रोग्रेड मरकरी। क्यों? क्योंकि यदि दशम भाव का रेट्रोग्रेड मरकरी है तो ऑफिस में आपको किसी को कुछ भी बोलना है, चाहे आप व्यंग या कटाक्ष में भी बोल रहे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे से बोल रहे हैं ना, गधे को भी गद्दब दास बोल रहे हैं कि सामने वाला हंस के निकल जाता है, सामने वाले के पास आपको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, और कटाक्ष भी इतना चुभता नहीं है। अब जब हम तो शुरू में ना किसी ने, शुभम जी ने मुझे बोला था कि मैम नक्षत्र के बारे में एक आपसे बात पूछनी थी। यहाँ तो इसी टॉपिक को मैं बता रही हूँ कि नक्षत्र में यदि वो रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी उत्तराषाढ़ 10th हाउस ऑफ द नेचुरल जोडियक कालपुरुष कुंडली का जो दशम भाव है उसमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता है, श्रवण नक्षत्र आता है और धनिष्ठ नक्षत्र आता है। यदि उत्तराषाढ़ में ये बुध रेट्रोग्रेड होता है तो वो व्यक्ति थोड़ा सोबर होता है, बोलेगा कम, लेकिन जो भी बोलेगा वो पते की बात, टके की बात बोलेगा, और ये चाहेगा कि अपने बात पर वो तटस्थ रहे। यदि यही मरकरी चला गया आपके श्रवण नक्षत्र में तो वो जोक, मजाकिया स्वभाव रहेगा उसका हमेशा, और जोक्स में वो बहुत कुछ ऐसी बातें कर जाएगा जो कि सामने वाले को समझने में समय लगेगा, लेकिन जब समय लगेगा, जब तक वो समझेगा तब तक उस व्यक्ति ने अपना काम
कर दिया है, लेकिन किसी को भी बुरा नहीं लग रहा है उसकी बात का। तो एक तरह से ऑफिस का जो माहौल है वो बहुत सुंदर बना के भी चलता है। लोग लाइफ ऑफ द ऑफिस रहेगा, लेकिन थोड़े वन लाइनर्स में वो अपनी बात बता जाएगा। यही यदि धनिष्ठ का बुद्ध हो जाता है रेट्रोग्रेड, तो वो व्यक्ति सोचेगा भी पैसा, उठेगा भी पैसा और बोलेगा भी ही पैसा। मतलब वो अपनी बातों को भी उतना ही खर्च करेगा जितना कि वो पैसे को खर्च करता है। बहुत नाप तोल के समझ समझ के, और फायदे की बात ही बोलना चाहेगा। तो हम मतलब नक्षत्रों में भी यदि देखें तो बहुत परिवर्तन आ जाता है एक ही राशि में, एक ही भाव में। आगे बढ़ते हैं एकादश भाव के लिए। यदि एकादश भाव में किसी का मर्करी रेट्रोग्रेड होता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो वो अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल में हो या अपने परिवार में हो, या अब वो बहुत नामचीन जान पहचान वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि सबको हंसाने करने वाला, और जैसे मैंने बोला कि एक वन लाइनर्स के साथ और अपने अपने स्पाउस के साथ स्पेशली, या अपने बच्चे के साथ भी एक दोस्ती का संबंध, एक अलग तरह की दोस्ती का संबंध बनाना चाहेगा। या जब उन लोगों के साथ जब वो कम्युनिकेट करेगा, तो जितनी चीजें उसको कम्युनिकेट करनी है वो बहुत स्पष्टता से और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेगा। और आपका फाइनेंशियल, क्योंकि 11th हाउस आपके गेन्स भी बताता है, 11th हाउस आपके डिजायर्स बताता है कि आपको जो अचीव करना है लाइफ में वो अचीव करेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के बाद उसने अपने टारगेट्स सेट करने हैं और उसके बाद उनको अचीव करने हैं। ये चीज आप देखेंगे यदि एकादश भाव का बुध होगा। मेरा फेवरेट द्वादश भाव का वक्री बुध, क्योंकि यहाँ उसको ना किसी से लेना देना नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, अपनी पढ़ाई करी, अपनी मस्ती में रहे, और ना ना किसी का तू ना किसी का रे। वो बहुत सिंपल रहता है, और ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों को पढ़ाना जानता है, बहुत अच्छे से ज्ञान देना जानता है, लेकिन बहुत ज्यादा 3-5 में लोगों के साथ वो नहीं रहते। तो ये था आपका वक्री बुध। तृतीय भाव का वक्री बुध, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो सोच समझ के हैं, कर्मठ हैं। तो अभिनव बिंद्रा, उनको हम सब जानते हैं। एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड लाया, जीत के जो हमारे लिए लेकर आए थे ओलंपिक्स में। तृतीय भाव का एग्जॉल्टेड मर्करी है, और इतने सुंदर, क्योंकि ये हस्त नक्षत्र में भी है, तो उन तृतीय भाव वापस आपके वाक शक्ति का भाव है, आपके कर्मठता का भाव है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला कि तृतीय भाव इज वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड, हाँ उपाचय भाव है, लेकिन क्या कर रहा है ये बहुत कम हम उसको उसके ऊपर देखते हैं। इसी के कारण था ये रेट्रोग्रेड, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ये मर्करी उनको वहां डुप्लिसिटी देता है कि उनका वो था कि मुझे ट्राई करना है, और इंडिया में जब उनको नहीं मिला ना उस तरह की ट्रेनिंग, तो वो विदेश जाते थे। और जो मैंने आप लोगों को बोला कि मोटिवेशन, थर्ड हाउस में बैठ गया, स्पीच बता दिया, आपका कर्म बता दिया, आपकी हैबिट्स बता दी, तो इन्होंने एक स्कूल भी खोला जहां पर वो जो बाकी सारे एथलीट्स हैं या शूटर्स हैं उनको लिए उन्होंने स्कूल खोला, ताकि उनको एक जगह वो शिक्षा मिल पाए जो उनको नहीं मिली थी, ऐसे लोगों को मिल पाए जो उनको नहीं मिली थी। और फॉरेन ट्रैवल भी है, क्योंकि ये 12th हाउस से है, तो वो बाहर जाके भी शिक्षा लेते थे। ठीक है, तो इस पर किसी का क्वेश्चन है, या यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? मैम रिक्वेस्ट है जुपिटर, बिकॉज़ जुपिटर 5 बड़े-बड़े सचिन जी देखिए, मैंने मुआयना किया है, का बहुत जोर बोल रहा है। मैंने अगर सैटर्न ले पाए तो एक आध 2 पॉइंट सैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू 12th हाउस मर्करी, थैंक यू नीतू जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मैं सभी लेना चाहूंगी, लेकिन 8:15 हो रहे हैं, इसी के लिए मैं कोई भी प्लैनेट रेट्रो। हेलो 12th हाउस मर्करी मैम। 12th हाउस मर्करी भी मैंने बताया है।
कैन वी वाई गो फॉर द सेम वेबिनार? रेट्रोग्रेड है तो हम उसको डबल क्यों करें? नेहा जी, तो इसी के लिए हमको आकांक्षा जी, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड Ma'am, सैटर्न। हाँ ma'am, सचिन it's जी, a pleasure listening to you. It's थैंक यू, like on a different level we are going. थैंक यू So सो our मच, mindset is at a different level. We are just थैंक यू, listening. मैडम थैंक आपने यू, कालपुरुष का जो पॉइंट बताया वो बहुत बढ़िया बताया आपने मैडम। थैंक यू सो मच नीलेश जी, थैंक यू सो मच, Johnny. थैंक यू ऑल सो मच। तो आई थिंक यदि वीनस पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, यदि आप लोग मुझे अनुमति दें तो वीनस पे 2-4 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। Yes, Yes, sure, madam. ma'am. Please. जरूर मैडम, हाँ जरूर। श्योर। ओके मैम, बताइए बताइए मैम, Yes, madam. Please. देखिए, प्लीज प्रोसीड। वीनस को हम किसका कारक मानते हैं? हम लोग वीनस को ना लव का कारक मानते हैं, है ना? हम लोग बोलते हैं कि वो प्रेम का कारक है, आपके संबंधों का कारक है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का है, तो रिलेशनशिप्स बताता है। थैंक यू सतीबा जी। वो रिलेशनशिप्स बताता है, वो आपके घर और परिवार वालों के साथ के संबंध बताता है, वो सब चीज को बताता है। तो तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यदि ये कन्फाइंड है या इंटरनलाइज्ड है, जब हम किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, क्योंकि किसी भी चीज को यदि आप घोटेंगे तो उसमें से जो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहली आया था, तो इस रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उसका हलाहली आएगा, क्रिटिकल हम बन जाते हैं। वीनस यदि रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाता है, अपने लव इश्यूज को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और क्योंकि वीनस आपके सप्तम भाव को बताता है, वीनस शुक्र बताता है, वीनस द्वादश भाव में उच्च का होता है, और वो आपके सैया सुख जो लोग बोलते हैं उसका वो है, तो वहां जाके भी आपकी क्रिटिकल इश्यूज नजर आने लगती हैं। और कई बार मैंने देखा है कि समलैंगिकता भी दिखाई देती है, यदि बाकी सारी चीजें जो हैं आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में यदि ये दिखाई देता है तो समलैंगिकता भी ये हो सकता है। संजय जी, ये जो टॉपिक है रेट्रोग्रेड वीनस का, या रेट्रोग्रेड का जनरल जो टॉपिक है, वो एक्चुअली पूरा एक कोर्स के जितना समान है। वो अभी कोर्स नहीं ला सकते, लेकिन उसमें इतना कुछ है, हर भाव को लेके, हर नक्षत्र को लेके और हर साइन को लेके, कि हम चाहें तो 10 वेबिनार कर लें लेकिन वो कवर नहीं हो पाएगा। तो बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। फिर यदि तो ये सारी चीजों में भी वो हो जाता है, हमें दिखाई देता है। अब वीनस एग्जॉल्ट कहाँ होता है? द्वादश भाव में एग्जॉल्ट होता है, जहाँ जो आपका व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, जो आपके लॉसेस का भाव है, ये सारी चीजें। और सेकंड हाउस क्या होता है? वो भी वीनस का है कालपुरुष कुंडली में, वो आपके पैसे का भाव है। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर्स का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जो रेट्रोग्रेड बुध है, वो पैसा देखता है कि यदि 1 रुपया लगेगा तो मैं 1 रुपया खर्चा ही करूं, मैं 1 रुपया 25 पैसे खर्चा ना करूं। ठीक है, मैं भी थोड़ी सी पुराने टाइम्स की हूँ, आज का बच्चा बोलेगा कि 100 रुपया या 150 रुपया, मैं 1.25 रुपया ही बोल रही हूँ। तो लेकिन यदि रेट्रोग्रेड वीनस है, तो जहां 1 रुपया में काम निकालना होगा ना, वो व्यक्ति वो व्यक्ति है ना, सोचेगा कि भाई मैं 75 पैसे में ही काम निकालूं, या जहां 1.25 रुपया लगना होगा, वो चिक चिक करके है ना लोगों को 1 रुपया ही देगा। अत्यंत कंजूस होने की उसमें क्षमता हो सकती है, यदि कुछ प्लैनेट्स उसके साथ जुड़ जाएं तो, और भी जुड़ जाएं तो कंजूसी में इजाफा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, क्या कोई चीज इसमें अच्छी है रेट्रोग्रेड वीनस की? क्रिटिकल हो गया भैया। हाँ, है। ऐसे व्यक्ति जो रेट्रोग्रेड वीनस होता है ना, वो क्रिटिकल भी होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला कि वो क्रिटिकल, लेकिन वो ना
वो किसी भी क्योंकि आपका सेकंड हाउस आपके मॉरल वैल्यूज को भी बताता है और बताता है कि आपका एथिक्स क्या है। तो जब लोग डिविएट करते हैं ना अपने एथिक्स से और मॉरल वैल्यूज से, तो ऐसे लोग चुप नहीं बैठते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी फटाक से उनको बोल देते हैं कि इसी के लिए 10th हाउस का रेट्रोग्रेड मर्करी बहुत अच्छा होता है। लेकिन 10th हाउस का यदि रेट्रोग्रेड वीनस हो गया तो वो अपना काम में अपना ही कबाड़ा करता है, क्योंकि यदि हम किसी को बोल रहे हैं और ऑब्वियसली काम कर रहे हैं तो वहां पर ऊपर नीचे होगा ही, 2-4 लोग तो अपना पॉलिटिक्स खेलेंगे ही। वहां क्या हो जाता है कि वो उसको बोल देता है, भैया आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। और अपनी गलत ढंग से किसी से या बॉस को भी यदि वो बोल दे तो वो उसके साथ दुश्मनी मोल ले लेता है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेट्रोग्रेड वीनस यदि आपके सप्तम भाव में हो तो आप अपने पार्टनर्स, पर्सनल या प्रोफेशनल, उनके साथ बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं यदि आपका रेट्रोग्रेड वीनस हो पंचम भाव में। लेकिन अ, इसमें कुछ ना कुछ, और यदि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छी बात ये होती है कि यदि बच्चे गलत कर रहे हैं, मॉरल फाइबर उनका गलत हो रहा है, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि बेटा ये सही नहीं है, ये जो काम आप कर रहे हैं वो मॉरली एथिकली सही नहीं है, प्लीज उसको सही करो। और इनकी जो कल्पना, इनकी जो स्किल्स हैं, इनके, क्योंकि वीनस आपके स्किल्स को बताता है, तो इनके जो स्किल्स है वो बिफोर टाइम डेवलप्ड होते हैं। वो एनर्जी अंदर से आती है, इनकी जो काम करने का जो इनका जो ढंग है ना, वो डेफिनेटली वो अंदर से वो ऊर्जा आती है उनको करने की, और कि उनका मन करता है कि हम ये ट्राई करें, हम इस कुछ नया देखें, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच देखें। बहुत बार पीटी उषा के चार्ट में सेकंड हाउस में ये रेट्रोग्रेड वीनस है। वो कभी भी उनको कुछ रुका नहीं उनके मन में कि मैं गवर्नमेंट एजेंसीज को मुंह पे ना बोल दूं कि भैया हमारे देश में कमी नहीं है टैलेंट की, लेकिन यदि आपकी एजेंसी में डिफॉल्ट है तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत मुंहफट लोग होते हैं यदि शुक्र किसी का वक्री होता है तो। और यदि शुक्र किसी का, जैसे मैंने बोला कि द्वितीय भाव में वक्री है, तो वो लोगों के मॉरल वैल्यूज पे तो अच्छे से लोगों को छीटाकशी तानाकशी कर सकते हैं। लग्न पर वक्री है तो ऐसे व्यक्ति खुद के लिए भी बहुत क्रिटिकल होंगे और खुद अपने आप को भी कुछ गलत काम करने से नहीं आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि उनको उनका वो सेंस ऑफ जो मॉरल वैल्यूज है वो उनको रोकेगा। यदि किसी का द्वादश भाव में है, मैंने आप लोगों को बताया द्वादश भाव में, यदि किसी का नवम भाव में रेट्रोग्रेड वीनस है, तो या तो आप अपने गुरु के साथ बहुत मुंहफट हो सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर ये चीज पॉलिसीज करेक्ट नहीं है आपकी, या फिर आप जो कुछ पढ़ना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके या किसी चीज को लेके, वो आप में वो क्षमता है कि आप दूरदर्शी हों और आगे की सोच कर काम करें और आगे के बारे में पढ़ें, या फिर आपके गुरु भी बहुत मुंहफट हो सकते हैं। तृतीय भाव में किसी का भी न शुक्र यदि रेट्रोग्रेड होता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उसकी कलात्मक शक्तियां उस टाइम तो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं हाँ आपने वो किया था ना उस समय, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसमें कितने पॉइंट्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया रेट्रोग्रेड वीनस का कहीं उस पर छाप है, देखो उसका थर्ड हाउस से कहीं कनेक्ट बनता है, उसके थर्ड हाउस में कोई नक्षत्र है जो वीनस का है, ये सारी चीज आप देखो। चार्ट ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन। इनफैक्ट चार्ट तो मैंने आपको सरसरी में बता दिया है कि आप उनका चार्ट देखें। इंडियंस के लिए चार्ट देखें पीटी उषा का, नहीं तो वर्साचे का भी आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें दोनों में बहुत सुंदर वो बताए हैं। रेट्रोग्रेड सैटर्न आई थिंक फिर कभी और, क्योंकि आज संडे इवनिंग है तो मुझे भी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम चाहिए, इसी के लिए आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चंस है तो आप लिखें, हमको बताएं, मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आंसर करने के, टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी। मैम शुभम मेहरोत्रा को क्वेश्चन ले सकते हैं अभी? हाँ सर, यदि ये टेक्निकल क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इससे रिलेटेड है तो।
आज के क्लास से रिलेटेड है। तो थैंक यू आकांक्षा। मैम रेट्रोग्रेड प्लैनेट देखते समय हाँ क्या फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलेफिक का भी ध्यान रखना चाहिए? सचिन जी। बिकॉज जो बेनिफिट्स आपने बताए हाँ जयललिता मैडम के केस में, हाँ, वो उनके लिए मेलेफिक प्लैनेट था फंक्शनल। लेकिन वो कौन से भाव में बैठा था? आप यदि उत्तर कालामृत पढ़ेंगे या कोई भी क्लासिक पढ़ेंगे तो वो बोल रहे हैं कि 3, 6, 11, 10, 11 हाउसेस जो उपाचय हाउसेस हैं उनमें जो मैलेफिक्स हैं वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। राइट। तो सो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो भूल ही नहीं सकते। हम तो पराशरी ही कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप भूल ही नहीं सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर इन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को लगाना है। राइट। मैम उसी तरह से अगर फॉर कैप्रिकॉर्न लग्न लेट्स से जुपिटर बिकम्स फंक्शनल मेलेफिक, हाँ सो अगर वो उपाच्य घर में है तो तो क्या वो वो हाँ benefit- तो वो मैलेफिशियंस का भी रोल वो मैलेफिशियंस का रोल देगा क्योंकि वो फंक्शनल मैलेफिक है और वो वक्री है तो अच्छे से देगा। अब क्योंकि आप केपी जानते हैं तो आपको मालूम है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कारक अकारक, वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप फिर एक निष्कर्ष पर आएंगे। हाँ शुभम जी आप बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। यदि टेक्निकल होगा मैं लेने की पूरी कोशिश मैम करूंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड है धनिष्ठा नक्षत्र 4 का, और मैम वीनस और रेट्रोग्रेड राहु के साथ बैठे हुए हैं 12th हाउस में। ये पर्सनल चार्ट हो गया शुभम जी। सॉरी ठीक है मैडम। हाँ किरण जी मैडम। हाँ मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते। अगर मिथुन लग्न में पंचम भाव में अगर रेट्रोगेट होता है। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछिए, जैसे सचिन जी ने पूछा, सबके लिए बहुत वो था टेक्निकल जी क्वेश्चन। वही एक टेक्निकल ही है मैम। हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि अगर वेनस बोल रहे बुध अगर रेट्रोगेट में 5th हाउस में बैठे तो वो क्या स्पिरिचुअलिटी भी देता है? क्योंकि 5th हाउस तो आपका हाँ वो आपको स्पिरिचुअलिटी देगा, वो आपको आप जो काम हाँ करेंगे वो, और आपको मंत्र शक्ति जो है वो आप बहुत जी कर मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं जी और आप इस तरह के मंत्रों का उपयोग करेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। हाँ नेहा जी आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम हर पत्रिका में राहु केतु भी तो वक्री रहते हैं, तो उसका क्या तो सुनिए, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सोनाली जी, कि हर पत्रिका में यदि राहु केतु वक्री रहते हैं तो वो तो उसी चाल में चल रहे हैं, वो तो अपना वो ही बता रहे हैं, वो तो आपके कर्म को ही अनरावल कर रहे हैं। और सर जो सिखाते हैं हम लोगों को, एक सेकेंड नेहा मैं कंप्लीट कर रहे थे फिर मैं आपका ही क्वेश्चन लूंगी। जी जी। तो यदि वो वक्री चल रहे हैं इसका ये मतलब है कि वो अपनी चाल पर ही चल रहे हैं। जब वो एंटी रेट्रोग्रेड या डायरेक्ट मोशन लेते हैं, और ये हमारे वेबिनार में गोयल सर ने बहुत अच्छे से बताया, तब उनकी प्रक्रिया जो है वो अलग होती है। हाँ नेहा। मैम अगर विपरीत राजयोग हो और साथ में रेट्रो भी हो वही प्लैनेट, तब फिर कैसा इसका रिजल्ट रहेगा? विपरीत राजयोग का फल वो बहुत स्ट्रांगली देगा। जैसे अगर 12th का अगर 8th में आ गया, 12th तो का 8th में आके बहुत राजयोग भी स्ट्रांग, बन गया। विपरीत राजयोग है लेकिन बहुत स्ट्रांग वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने भाव से नवम में चला गया है। अच्छा तो उसके अंदर में रिजल्ट्स रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे। आप लेकिन आप रेट्रोग्रेड का फेनोमेनन लगाना ना भूलें, क्योंकि रेट्रोग्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट। ठीक है मैडम यहाँ लॉर्डशिप के हिसाब से कैसे मिलेगा मैडम यहाँ पे? हाँ अगर किसी भाव का स्वामी रेट्रोग्रेड है तो उसके हिसाब से हम कैसे जोड़ेंगे उसको? उसी तरह से जोड़ेंगे जैसा आपने बताया। हाँ तो मैंने लॉर्डशिप तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बताया कि वो षष्ठम भाव का स्वामी है जयललिता के चार्ट में, वो एकादश भाव का स्वामी है। वो अपने फायदे की सोच कर कि किसके साथ मुझे दोस्ती करनी है, किसके साथ मुझे दुश्मनी करनी है, अपना नफा नुकसान सोच के 3rd हाउस में बैठा है, सोच की शक्ति दे रहा है।
और एक सिपाही की सोच की शक्ति दे रहा है। मघा नक्षत्र में बड़ा सोचना, ऊंचा सोचना, और उसके बाद उन्होंने वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को हिला दिया था। मैम यहाँ पे रेट्रो सैटर्न के लिए रेट्रो सैटर्न आज हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको खाली बाद एक ही पॉइंट कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10th और 11th हाउस को भी हम कंसीडर करेंगे ना यहाँ पे। ऑब्वियसली। हाँ मयंक जी पूछिए। वेलकम। हेलो। हाँ पूछिए मयंक जी। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो प्लेनेट होता है रेट्रोग्रेड, उससे हमारा कुछ पेंडिंग कर्मा होता है। हाँ। तो आपने बोला था कि हमें उससे कुछ लेना है या हमें उससे कुछ देना है वापस में, वो कैसे पता चलेगा? देखिए 6, 8, 12 में है तो हमको ही करना है, हमको कुछ देना है। ओके। हाँ। और अगर उसके अलावा तो फिर 6, 8, 12 तो डेफिनेट रूल जा रहा है कि आपको देना ही है। फिर आप ये देखिए कि कहाँ का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी हो गया और पंचम भाव में बैठ गया, तो आपके बच्चों को के साथ आपको लेना देना है। यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी हो के पंचम भाव में भी बैठ गया, तो आपके हस्बैंड के फाइनेंस का आपको उसको लेके काम करना है। यहाँ आपको देना है। 6, 8, 12 का स्वामी होते के साथ ही आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, या 6, 8, 12 में बैठ गया तो आपको कर्म करने पड़ेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अनुराधा जी नमस्ते। हाँ सुप्रिया जी नमस्ते। मैं सिमिलर क्वेश्चन है मेरा भी कि यदि ये किसी चार्ट में 4 और 5 प्लैनेट्स रेट्रो हो जाते हैं और किसी चार्ट में एक भी प्लैनेट रेट्रो नहीं होते हैं, तो इसका हम क्या मीनिंग निकालेंगे पास्ट लाइफ के रेफरेंस में? हाँ, तो हम लोग एक सपोजिंग हम लोग एक पार्टी में जाते हैं ना, तो खाना बहुत अच्छा होता है, तो हम सोचते हैं भैया सभी खा लें, तो ये भी रख लेते हैं अपने प्लेट पे, वो भी रख लेते हैं, ये भी। वैसे ही केस में आप जब अपना लिखवा के ला रही थी, अब बहुत सारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है, यानी कि आपने बोला कि भाई इस बार मैं ये भी खत्म कर लूंगी, ये भी खत्म कर लूंगी, वो भी खत्म कर लूंगी, ये भी खत्म कर लूंगी, सारा एक साथ में ही लेकर आ गए हम। एक है तो हमने सोचा कि भाई धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, है ना। 2 है तो अकेले थोड़ा थोड़ा, 3 है तो पूरा चेष्टा लगा देंगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो पूरी चेष्टा से काम करते हैं कि बहुत सारा लेकर आए हैं, खत्म करना ही है, ओवर एंड आउट करके जाएंगे। लेकिन जिनका 5, 6 है वो तो ओवरलोड पे। हाँ गीता जी बोलिए। अगर लग्नेश वक्री हो जाए और कई भावों से कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? गीता जी पर्सनल चार्ट नहीं ले रहे ना, नहीं टेक्निकल है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारी चीजों को बताता है गीता जी, वो बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ता है, तो यानी कि वहां पर अपनी छाया छोड़ता है। वक्री ग्रह जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, वो जिस जिस भाव से जुड़ रहा है वो उस भाव के साथ अपना वो कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ रहा है। अब वो कौन सा ग्रह लेना देना है, ऑब्वियसली लेना है। इस पर मैंने बताया, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, रेट्रोग्रेड हिंदी में भी बनाया है। मैंने देखा है वीडियो। हाँ, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि यदि किसी का मैंने मंगल लिया था और एक जन का मैंने शनि लिया था, और मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ उनको लेना देना है। अगर मैडम किसी का कोई वक्री नहीं है तो उसको पुराने जन्म का कुछ नहीं लेना देना लेना देना नहीं होता ना चंचल जी, तो हम यहाँ आते ही नहीं। मतलब जिसका पुराना हाँ पुराना नहीं बकाया करना है, पुराना नहीं बकाया करना है, अभी जो नया जो सोच कर आए हैं वो बकाया करना है हमको। वो मतलब जो 6, 8, 12 में जो ग्रह होंगे उसके हिसाब से 6, 8, 12 के ग्रह या 6, 8 से जुड़े हुए 12 से जुड़े हुए ग्रह। हरेश कुमार जी पूछिए। नेहा जी आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप समय भी देखिए, इसके लिए हम लोग हरीश कुमार जी आप डेफिनेटली पूछिए, जितनी जल्दी होगा हम उसको। हाँ जी, ये देखा जाए तो कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लेनेट होना अच्छा है या नहीं होना? ठीक है, बस बहुत सही जवाब किसने दिया, थैंक यू सो मच। वो किसी के बस में नहीं है। हाँ नहीं वो तो सही बात है, लेकिन ओवरऑल हम जैसे चार्ट रीडिंग करते हैं तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का होना अच्छा है या नहीं होना है जातक के लिए? रेट्रोग्रेड बल तो देता है, आपको काम करने की शक्ति देता है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो होना भी अच्छा है, होना आपको मेहनत करने के लिए। हेलो कुंदन सिंह जी आप, गीता जी आपने क्वेश्चन पूछा था ना। एक सेकंड।
अगर 6, 8, 12 में वक्री ग्रह हो जाए ज्यादा तो क्या होगा? मैंने आपको बोला ना, किसी के साथ लेना देना होगा, प्रारब्ध का होगा, है ना। मैम मैं सुनीता गुप्ता बोल रही हूँ, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है हाँ आपसे। सुनीता जी, डेफिनेटली कुंदन सिंह जी को पूछने दीजिए, काफी समय से उनका हाथ ऊंचा है, ठीक मैं है मैम, आपको याद ओके, रखूंगी। यस श्योर मैम। हाँ कुंदन जी पूछिए। प्लीज इसको बंद। जब तक कुंदन सिंह जी अनम्यूट होते हैं तब तक आप पूछ लीजिए सुनीता जी। मैम जैसे आपने बताया सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस वाणी का भी है, हाँ। तो में हम उसको भी तो इंक्लूड करेंगे ना। मानो कोई भी प्लैनेट, जैसे आपने मंगल बताया, बुध बताया, वो वहां जाकर वक्री हो जाते हैं। जैसे बुध होता है तो वाणी में ज्यादा मिठास आएगी, या वो ज्यादा वाणी पटु हो जाएगा, या मंगल वहां आके और गुस्सैल हो जाएगा, उसकी वाणी में क्रूरता आ जाएगी, ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब और लिंक कर सकते हैं क्या? हम लोग डेफिनेटली लिंक कर सकते हैं, क्यों नहीं लिंक कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे कि वो कौन से राशि में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसकी छाया उस पर पड़ी है, वो सारी चीजें तो दिखाई देगी। थैंक यू टू हिम। तो वो सारी चीजें हमें मैम दिखाई तो देगी। हाँ कुंदन सिंह। इंक्लूड मैम करेंगे। एक मेरा क्वेश्चन। हाँ जी मैडम। हाँ पूछिए थैंक यू कुंदन मैम, सिंह जी। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। जी मैडम, मैं अपने वेबिनार में एक बात चली थी कि कलयुग में वक्री ग्रह होने चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? तो आपको आप गोयल सर का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कुंदन सिंह जी, सर का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं वैसे मैडम। ठीक है, डेफिनेटली आपका ये आंसर मैं करती हूँ। क्योंकि वक्री ग्रह जैसे मैंने अभी बताया, जब ये क्वेश्चन उठा था कि वक्री ग्रह होना अच्छी बात है, हरेश कुमार जी ने पूछा था कि वक्री ग्रह होना अच्छी बात है ये या नहीं। वक्री ग्रह आपको काम करने की इच्छा शक्ति देते हैं। मैंने आपको शुरू में तो ये वाइंड जी अप करने मैडम। के लिए एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और यहाँ पर ही हम वाइंड अप करेंगे। आपने क्या बोला, मैंने शुरू में आप लोगों को क्या बताया था कि भैया मेरे एक अलमारी का खन मैंने नहीं किया है, वो मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है। जी। तो यदि मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, फिर भी मेरे को रहेगा कि मुझे ये काम खत्म करना है, और मैं ये काम खत्म कर लूं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मुझे बल मिलेगा कि दोपहर का समय, नींद आ रही है लेकिन वो काम बाकी है, वो मैं काम खत्म कर लूं। और कलयुग में लोग आलसी भी हो सकते हैं, लेकिन वक्री ग्रह हो तो आपको वो पुश कर रहा है कि काम खत्म करो, काम खत्म करो, काम खत्म करो। आपकी मम्मी की तरह पढ़ाई करो लगा हुआ है। मैम एक क्वेश्चन ओके मेरा। मैम, थैंक यू मैडम। वेलकम। हेलो हाँ मैम। हाँ नितिन बोलिए। मैम जैसे सैटर्न जो है, सैटर्न तो स्लो प्लेनेट है, हाँ अगर वो लग्न में बकरी हो जाता है तो वो आदमी को नितिन आलसी नितिन से बनाएगा नितिन या सुनिए, देखिए आज या मैंने पुश सैटर्न करेगा? नहीं लिया, मैंने सैटर्न नहीं लिया, और इसके के पीछे मुझे आपको पूरी कहानी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, इसे आपने अभी बताया ना स्लो स्लो के लिए, तो भी मैंने पूछा ये। आपको आलसी भी बना सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में बैठा है, लेकिन वो आपको आलसी भी बना सकता है, और वो आपको इतना मेहनती बना सकता है क्योंकि वो आपके दशम भाव को भी देख रहा है। तो आपको इतना मेहनत, एक सेकंड सरोज जी, मैं इनका क्वेश्चन आंसर कर दूं, आपका क्वेश्चन फिर लेती हूँ, ठीक है। जो वो आपको बहुत मेहनती भी बना सकता है, आपको बहुत अत्यंत आलसी भी बना सकता है। राहु के साथ बैठा हुआ है, एकदम आलसी बना दिया। जैसे सिंगल गुरु बैठा है मैम, वृश्चिक राशि में हो और नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, हो टेक्निकल इसके लिए। क्वेश्चन समझ के मैंने लिया था। सरोज जी बोलिए, टेक्निकली आपका है। क्वेश्चन। वेलकम सरोज जी बोलिए। मैम देखिए, मैं तो मैंने अभी सीखना शुरू ही किया है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। जैसे बुध वक्री है, तो मैम अगर वो राहु केतु के मान लीजिए राहु के साथ है या केतु के तब तो साथ है, तो आपको दूसरे एक के पूरा सेशन अलग से लेना पड़ेगा सरोज जी। यहाँ तो मेरा वाइंड भी। अप फेज में है, यहाँ तो हम वाइंड अप फेज में है कि नहीं नहीं मैम, बस थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कि वो उस पे थर्ड हाउस में बैठा, मान लीजिए केतु है, तो वक्री 9th हाउस में बुध है, तो क्या वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि आप केतु बहुत नहीं नहीं नहीं, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है सरोज जी, ये पर्सनल या एक चार्ट ओरिएंटेड नहीं, क्वेश्चन है। पर्सनल तो नहीं मैम, कई जगह राहु केतु को लेके मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो वक्री के साथ तो मैं बहुत तो आप कंफ्यूज हूँ। हमारा राहु केतु कोर्स जो जल्दी आने वाला है उसको डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। ओके मैम। Now, ma'am, can I ask? हाँ गीतिका प्लीज पूछिए। Thank you, ma'am. Ma'am, it was such a nice session. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। Ma'am, 6, 8, 12 आप बता रहे हैं कि 6, 8, 12 में if they are placed, then they are related to the past life. ओके मैम। मैम बाकी हाउसेस में भी तो ये बात लागू होगी या नहीं होगी मैम? मतलब
मैम जैसे आप बता रहे हैं जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो 6, 8 और 12 से अगर कनेक्टेड है, समहाउ प्लेस्ड है या वहां के लॉर्ड हैं, तो पास्ट लाइफ से आपका लेना देना बचा हुआ है। मैम बाकी हाउसेस से भी अगर वो तो मैंने मैंने शुरू में गीतिका, यू आर मी रॉन्ग, ओके। मैंने आप लोगों को शुरू में क्या किया, कहा कि आप पास्ट लाइफ के कर्म लेकर आए हैं, लेकिन मैं कभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको किसी से लेना है या हमको किसी को देना है। तो तब मैंने बोला कि 6, 8, 12 है तो ऑब्वियसली देना ही है, करना ही है, लेकिन यदि और कहीं और से जुड़ता है तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली में उनसे कुछ मिलता है या हमको उनको देना पड़ता है। मैम थर्ड भी इंक्लूडेड है क्या इस वाले में जो आपने पॉइंट? मैंने 6, 8, 12 स्पेसिफिकली 6, 8, 12 बोला। ओके, ठीक है, फाइन मैम, थैंक यू। और आज का सेशन हम आज यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना संडे इवनिंग, बहुत ही सुंदर सेशन मैम, बहुत थैंक यू मैडम, बहुत वंडरफुल वेबिनार मेरा। थैंक यू मैम। हो सके तो कभी इसको प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, इट्स वेरी गुड। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू, एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन थैंक था। यू वेरी मच और मैम। आपने जाते आते एक गिफ्ट भी दिया हम लोग को कि राहु केतु का सेशन आने वाला है। थैंक यू सचिन जी। और एक और गिफ्ट यदि आप लोग न भूलें तो, कि आप लोगों को जिनको भी ई बुक चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। 2-3 दिन में आप लोगों को हम किताब कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट वेबिनार भी था, फिर अब कल से हमारा रेगुलर वीक शुरू होगा। 2-3 दिन में आप तक वो किताब पहुंच जाएगी। वेरी और वो गुड। किताब इंग्लिश में है। राहु केतु जब आपका कोर्स होगा तो इसके लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी बुक? हेलो गीता जी, वो किताब इंग्लिश में। मैम आप इन्फॉर्म कर देंगी कब आपका शुरू होगा वो कोर्स? आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर, आपको समय से तो आपको जानकारी सब जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।